नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीज न्यूमरोलॉजी। मैं हूँ सजीज सुधाकर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ इनपुट अगर दे रही होगी, वैल्यू प्रोवाइड कर रही होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं जिस नंबर पे बात करने वाला हूँ, जिस कॉम्बिनेशन में बात करने वाला हूँ, वो है ड्राइवर नंबर 2। अब ड्राइवर नंबर 2 के कुछ खास चीज़ है। ड्राइवर नंबर 2 एक्चुअली कहा जाए तो रानी का नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये अपने आप में मून को रिप्रेजेंट करता है। अब मून के जो ट्रेड्स होते हैं, ये कुछ हद तक आपको 2 नंबर से रूल होने वाले लोगों के ट्रेड्स में दिखेंगे। पहला ट्रेड, इनमें मूड स्विंग्स हो सकते हैं। डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में फर्क दिखेगा आपको। इनको लोगों की वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ इनके साथ जो रहता है, मूड स्विंग्स होने की वजह से बहुत बार डिसीजन लेने के पहले उनको किसी भी चीज़ में एक तरीके से बोला जाएगा तो चीज़ों को किस तरीके से दिशा देनी है, वहाँ पे उनको दिक्कत जा सकती है। पर अगर एक बार इन्होंने अपने काम को ठान लिया और दिशा दे दिया और उन्होंने अपने रोल और गोल को पहचान लिया, तो ये 101% कामयाब होते ही होते हैं। अब वैसे तो जिस तरीके से चंद्र, मतलब अपन अगर समुंदर का देखें, हर 15 दिन में ज्वार भाटा आता है, तो उस तरीके से इनके मूड स्विंग्स तो होते हैं, ये बात तो कंफर्म है। और मूड स्विंग्स होने की वजह से इनको अपने डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी में जो दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें इनको बहुत बार लाइफ में कामयाबी की तरफ रोकते हैं। एक बार इस चीज़ को अगर इन्होंने समझ लिया और उसको सही एक दिशा देकर उसको ओवरकम करने की कोशिश अगर करें, तो डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीज़ें और अच्छे आयाम इनके लिए खुलने लगेंगे। अब मूड स्विंग्स और डिसीजन कैपेबिलिटी बहुत बार दूसरे मूलांकों में भी देखा गया है। ये सिर्फ एक संयोग की बात है कि ये 2 नंबर से जोड़ा गया है, पर ये बहुत देखा गया है और बहुत ही आम चीज़ है 2 नंबर के लिए। तो इसमें सबसे बेस्ट रेमेडी जो है वो है कि भाई सुबह सुबह मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही साथ सिल्वर का यूज़ ज़्यादा करें तो अच्छा है। अगर आप सिल्वर ग्लास में अगर पानी पीते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। तो मैंने स्क्रीन पे एक उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ डाला है, 21 अक्टूबर 1981। वैसे तो इसका मूलांक जो है वो 2 नहीं है, 3 है, और भाग्यांक जिसको अपन कंडक्टर कहते हैं वो 5 है। बट ये सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के लिए, तो आप इसको देखेंगे तो आप अपना कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन कॉम्बिनेशंस में आगे बढ़ते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आता है 2 और 1। अब 2 और 1 अच्छा कॉम्बिनेशन है। 2 सेम चंद्र का कॉम्बिनेशन प्लस 1 राजा का कॉम्बिनेशन। मून और सन का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इनको कामयाबी मिलती है। अगेन मैं वही कहूँगा, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आपको किस दिशा में काम करना है। और जब भी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी में दिक्कत आए तो अपने आप को समझाएं और बताएं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, दिशा मिल सकती है मुझे। तो ये करने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है आपके लिए कंडक्टर नंबर 1, क्योंकि वो राजा का नंबर होने की वजह से आपको जो काम करना है उसमें आपको कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन, गाइडेंस मिल ही जाती है। मगर अपने पे काम करना बिल्कुल भी ना भूले। ये सबके लिए ज़रूरी है, मतलब सिर्फ मूलांक 2 के लिए नहीं, सारे मूलांकों के लिए ज़रूरी है। और जिस बंदे ने अपने ऊपर काम करना चालू कर दिया उसको 101% कामयाबी मिलनी तय है। अब सेकंड नंबर आता है 2 और 2। 2 और 2 जो नंबर है, ये अगेन कॉम्बिनेशन बनाता है अपना मून का ही। तो 2 मून के पूरे प्रोबेबिलिटीज देखेंगे। हो सकता है कि इनमें मूड स्विंग्स ज़्यादा रहे,
पर इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रोल एंड गोल पहचानना है कि आपको क्या करना है। लोगों की वैलिडेशन लेने से पहले खुद से एक बार समझना है कि चीज़ों को किस तरीके से दिशा देनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। अब जैसे मैंने 2 और 1 के लिए बात कही, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन जो है वो राजा और मून का होने की वजह से दे आर ऑट टू बी सक्सेसफुल, उनको सक्सेस मिल नहीं है। 2 और 2 को कॉम्बिनेशन जो है वो 2 मून्स होने की वजह से मूड स्विंग्स और डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आती, पर ऐसा नहीं है कि डिसीजन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने वही बार बार कहा, अपने पे काम करें, मेडिटेशन करें, बाकायदा जर्नलिंग करें, अपने थॉट्स को जो है वो बाकायदा कागज पे उतारे, लिखे, तो उससे क्या होगा कि आपको एक दिशा मिल जाएगी कि भैया हमें ये करना है, तो आपके माइंड में क्लैरिटी आने लगेगी। ये सबके लिए एक समान लागू होता है, पर 2 नंबर वाले करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। 2 और 2 वालों के लिए दूसरी एक खास बात यह है कि मल्टीटास्किंग ना करें। इनके लिए बिजनेसेस जो अच्छे रहते हैं वो है मिल का बिजनेस और नेवी का काम, मतलब नेवी को ज्वाइन करेंगे तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा काम है। अब बात करते हैं 2 और 3 की। 2 and 3, 2 तो कॉम्बिनेशन मैंने बता ही दिया है। अब 3 पे बात करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा बिजनेस जो प्रोफेशन जो रहता है वो है टीचिंग का, ऑकल्ट का और कंसल्टेंसी का। क्यों? 3 अपने आप में एक जुपिटर का नंबर है। 3 जुपिटर का नंबर होने की वजह से वो इनको बहुत अच्छे बेनिफिट देगा इस सेक्टर्स में और इस फील्ड्स में। तो ये एक हो गया आपके लिए। फिर आता है अब जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, तब तक मेरा वेट करिएगा। थैंक यू।